Hello everyone and welcome back to our channel. In today's video we are diving into a comprehensive study plan to help you excel in your CMA final December 2023 exam. Whether you are a returning subscriber or new to our channel, make sure to hit that subscribe button and the notification bell so you won't miss any of our valuable content. Let's get started. So this study plan is for all the students who are going to appear for both group or either single group, and for also for the ones who are going to start with the classes, or the second group of people who are might be revising the content. So these are some suggestions, make sure to read them. The first suggestion is, if you are still new to it and going to take classes, then appear for single group because टाइम काफ़ी कम है, तो उसमें बोथ ग्रुप्स को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज, इफ़ यू हैव रिवाइज्ड इट बिफोर और गोइंग टू स्टार्ट विद रिविजन, देन यू कैन कॉन्फिडेंटली अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स. अगर आपने वो पहले से रिवाइज़ किया हुआ है, आपको पहले भी कोई अटैम्प्ट लग चुका है, या फिर आप पहले से ही रिवाइज़ कर रहे हैं, एक ही ग्रुप बचा है, तो आप दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज़, फिक्स स्लॉट्स फॉर एवरीथिंग. इफ़ रिवाइजिंग स्मॉल चंक, गिव 1 आवर. लाइक अगर आप जैसे ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे 1 आवर के स्लॉट्स बना रहे हैं, तो 1 आवर प्लस 10 मिनट ब्रेक देन 1 आवर, ऐसे सेटिंग्स बनाइए. इफ़ प्रिपेयरिंग विद क्लासेस, अगर आप जैसे क्लासेस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जैसे अभी 2 आवर्स का स्लॉट है क्लास का, तो उसके बाद 15 मिनट ब्रेक देन 2 आवर्स, ऐसे प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट इज़ फॉर पीपल टेकिंग क्लासेस, जो भी क्लास लेना शुरू करेंगे और वो सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करने वाले हैं, और स्पेसिफिकली जो लोग ग्रुप 3 के लिए अपीयर करने वाले हैं. तो फर्स्ट इज़, उनको क्या करना है, डिवाइड योर डे इन 2 पार्ट्स बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2 सब्जेक्ट्स ईच डे. सो डिवाइड योर डे इन 2 पार्ट्स. नेक्स्ट, 2 सब्जेक्ट्स को फिक्स करना है पर डे फॉर क्लासेस, एज वन कैन मेक यू फील बोर्ड एट टाइम्स, क्योंकि एक का ही हम चंक रिवाइज करते करते थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है. नेक्स्ट इज़, स्टार्ट विद 1 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर डे, क्योंकि अगर हम दोनों ही थ्योरी लेंगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो एक थ्योरी प्लस एक प्रैक्टिकल, तो इंटरेस्ट बना रहता है. नेक्स्ट, अगर आप ग्रुप 3 ले रहे हैं तो लॉ एंड SFM को पिक कर सकते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले आपको लॉ और SFM की क्लासेस ख़त्म करनी है. एक दिन में दोनों की क्लासेस डेली ऐसे ही करना है. तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसके लिए, क्योंकि नवंबर हमें आइडियल छोड़ना है 3rd रिवीजन के लिए. तो उससे पहले ही 2 रिविजन्स कंप्लीट करनी है. फर्स्ट क्लासेस कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट रिविजन. तो लॉ और SFM करने के बाद DT को अकेले ही पिक करना है. लॉ SFM की क्लास होने के बाद DT की क्लास चालू करनी है, और जितने टाइम में DT की क्लास होगी उतने टाइम में जो हम पहले लॉ और SFM की क्लासेस कर चुके हैं वो सारा चंक रिवाइज़ करना है DT वाले टाइम में, DT की क्लासेस वाले टाइम में. लाइक सुबह DT कर लिया, या फिर दिन में 5-6 घंटे DT कर लिया, और फिर शाम को 2 घंटे या 3 घंटे लॉ और SFM को देने हैं. नेक्स्ट इज़, लास्ट सब्जेक्ट बचेगा ग्रुप 3 का कॉस्ट, दैट इज़ SCM. फिर SCM की क्लासेस करते वक्त आपको DT सॉल्व करना है एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि SFM और लॉ तो DT के साथ ही रिवाइज़ हो जाएंगे. अब जब DT बचेगा तो हम उसे SCM के साथ रिवाइज़ करेंगे, और फिर जब ये चंक हो जाएगा उसके बाद हम SCM को रिवाइज़ करेंगे. नेक्स्ट, जो लोग अपेयर करने वाले हैं सिर्फ ग्रुप 4 के लिए और अभी क्लासेस ले रहे हैं, तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स तो हमारे सेम रहेंगे कि डिवाइड योर डे इन 2 पार्ट्स, एंड 2 सब्जेक्ट्स को लेना है, एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल. और इसमें सब्जेक्ट्स जो स्टार्ट करने हैं वो है CFR एंड ऑडिट, क्योंकि ऑडिट थ्योरी है और CFR प्रैक्टिकल, मतलब ये दोनों ही मिक्सचर हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का. और सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं कि जो साथ में हो सकते हैं. तो सबसे पहले CFR और ऑडिट करना है. जब ये दोनों की क्लासेस ख़त्म हो जाए फिर हमें IDT अकेले लेना है, क्योंकि एक तो वो बहुत उसका थोड़ा वास्ट सिलेबस भी है IDT का. फिर उसके साथ जितने टाइम उसकी क्लासेस चलेंगी, CFR और ऑडिट इन दोनों को रिवाइज़ करना है. तो जब तक IDT की क्लास ख़त्म होगी तब तक CFR और ऑडिट का भी रिवीजन ख़त्म हो जाना चाहिए. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे जो लास्ट सब्जेक्ट है इस ग्रुप का, दैट इज़ SPM एंड BVM. फिर उनकी क्लासेस करते वक्त मीन टाइम में ही हमको IDT रिवाइज़ करना है, जितना सॉल्व कर सके उतना सॉल्व करना है. फिर उसके बाद जब सारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी फिर SPM BVM रिवाइज़ करना है. फिर SPM BVM में जितने क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व करने हैं स्टडी मटेरियल से. इसकी थ्योरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट अगर जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें फैच कर सकता है. तो ये था हमारा प्लान उनके लिए जो अभी क्लासेस लेने वाले हैं.
नेक्स्ट अब उन लोगों के लिए जो रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं बोथ ग्रुप्स की, तो इसमें हमारे पास 2 अप्रोच हैं। आप आइदर ऑफ द अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। फर्स्ट अप्रोच ये है कि 4 सब्जेक्ट पर डे आपको रिवाइज़ करने हैं। जैसे जो कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स हैं वो है लॉ, एसएफएम, सीएफआर एंड ऑडिट, क्योंकि आप इन सबको आपको ऐसे रिवाइज़ करना है कि जो प्रपोर्शंस हैं वो मेंटेन करने हैं। लाइक अगर लॉ में चंक हैवी है तो एसएफएम में थोड़ा लाइट रखना है, और सीएफआर में लाइक एएस ले लिए स्टार्टिंग में या इंड एएस ले लिए तो उसको ऑडिट के साथ प्रोपोर्शनेट करना है। तो ऐसे पर डे ये 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने हैं। मैक्सिमम 15 to 17 डेज़ में ये चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज़ हो जाएंगे। इनको रिवाइज़ करने के बाद उठाना है एससीएम प्लस आईडीटी, ये कॉम्बो उठाना है। फिर इनको रिवाइज़ करने के बाद ये दोनों आपके मैक्सिमम रिवाइज़ हो जाएंगे। अगर आप ईच चैप्टर के हिसाब से भी लें तो मैक्सिमम 10 or 12 डेज़, क्योंकि जो छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे उन सबका चंक एक दिन में रिवाइज़ करना है, और जो बड़े चैप्टर हैं जैसे वैल्यूएशन टाइप्स चैप्टर, आईटीसी, वीओएस, ऐसे जो चैप्टर्स हैं इनके लिए आप एक दिन ले सकते हैं। तो एससीएम प्लस आईडीटी वाला चंक भी मैक्सिमम 10 डेज़ में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उठाना है, आपके यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट उठाना है आपको डीटी प्लस एसपीएम बीवीएम का कॉम्बो। तो ये भी आपको मैक्सिमम 10 डेज़ में, या सेफर साइड पे आप लें तो 15 डेज़ में ये आपको कंप्लीट करना है। ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच थोड़ी सी लाइट है, 2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बो के साथ चलना है। जैसे पहले लॉ एंड सीएफआर, सबसे पहले ये दोनों सब्जेक्ट्स उठाने हैं, देन एसएफएम प्लस ऑडिट, देन एससीएम प्लस ऑडिट, देन डीटी प्लस एसपीएम बीवीएम। और इन सब के लिए मैक्स टाइम ईच कॉम्बो के लिए 10 to 12 डेज़ ओनली, या फिर और भी कम। तो इतना ही टाइम लेना है। नेक्स्ट वो थी हमारी जो ये वाली अप्रोच है पूरी, ये सब है हमारा फर्स्ट रिवीजन के लिए। सेकंड रिवीजन कैसे करनी है? सेकंड रिवीजन में पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं लास्ट 5 ईयर्स के। जो 2016 सिलेबस स्टूडेंट्स हैं वो तो कर सकते हैं 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व, लेकिन जो 2022 सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक ही अटैम्प्ट हुआ है, तो उनको वो वाला पेपर देखना है, वो पूरा सॉल्व करना है एक बार। और उस अटैम्प्ट में जो एमटीपी आया था वो भी सॉल्व करना है, और अभी भी जो एमटीपी रिलीज़ हो जाएंगे तो वो भी सॉल्व करने हैं। तो पास्ट ईयर पेपर के बाद जब तक सेकंड रिवीजन आएगा एमटीपी रिलीज़ हो जाएंगे, जब फिर आपको एमटीपी रिलीज़ करने हैं। और डेली एटलीस्ट 1 घंटा ऑब्जेक्टिव्स को देना ही देना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स में फुल मार्क्स आएँ तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो डेली 1 hour फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्राई टू डू मैक्सिमम चंक इन मिनिमम टाइम, क्योंकि हमारा जो टोटल टाइम है वो अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो हमें उन्हें 3 रिवीजन के हिसाब से डिवाइड करके चलना है। तो ये था हमारा सेकंड रिवीजन का प्लान। अब है थर्ड रिवीजन में आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट के स्कैनर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोग के पास नहीं है तो यू कैन कमेंट मी डाउन। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे उन लिंक को मेंशन कर दूँगी। वैसे मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं सारे स्कैनर्स। अगर फिर भी आप लोग के पास नहीं है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे स्कैनर्स डाल दूँगी। सो आपको थर्ड रिवीजन में सारे सब्जेक्ट्स के स्कैनर के साथ गो थ्रू करना है। नेक्स्ट है डेज़ का एलोकेशन कैसे करना है। अब जितना भी हमने अभी चंक डिस्कस किया वो सब आपको अक्टूबर तक करना है। अब इसमें एक कंफर्ट आप ले सकते हैं कि जो थर्ड रिवीजन है वो नवंबर के लिए छोड़ सकते हैं, बाकी सेकंड रिवीजन तक सब कुछ आपको अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। फिर नवंबर को छोड़ना है फॉर फाइनल एंड क्विक रिवीजन। और नवंबर में भी रिवीजन कैसे होगा, लाइक फर्स्ट 20 डेज़ हैं तो 4 सब्जेक्ट का रिवीजन होगा 5 days ईच, ये फर्स्ट रिवीजन होगा। फिर नेक्स्ट फ्रॉम 11th डे 21st डे, यहाँ पे मिस्टेक है, 21st डे से 4 सब्जेक्ट का रिवीजन दोबारा से। फिर वहाँ पे हम हाफ टाइम लेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, लाइक 2.5 day फॉर ईच सब्जेक्ट। फिर दिसंबर में फर्स्ट 8 डे होंगे, जो दोनों ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं वो तो 8 सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे 8 days में 1 day फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड जो सिंगल ग्रुप कर रहे हैं वो 1.5 day ले सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। और रिमेनिंग टाइम में जिसका फर्स्ट पेपर है हम वो वाला सब्जेक्ट भी रिवाइज कर सकते हैं, वही रिवाइज करना है एक्चुअली। तो ये था हमारा पूरा प्लान। अगर आपको कोई भी चाहिए हो, कोई भी प्लान का पेज इसमें से चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार सारे पेजेस दिखा देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं।
There we go for group 3, people who are taking classes. And this is for group 4. This is first revision plan for both groups, and this is second revision. This is third revision, and this is our days allocation. क्या इफ़ अगर इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. एंड अगर स्टडी प्लान पे अगर आपको कोई भी डिस्कशन चाहिए या कुछ भी, तो वी कैन ऑल्सो अरेंज अ कॉल और समथिंग. तो जैसे भी हो आप मुझे या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर लिंक्डइन पे आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, या ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं. इन सब के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं. और आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए सारी. And yeah, that's it. Make sure to subscribe and hit the notification bell for more valuable content. Until next time, keep studying smart and chasing your dreams. Take care.